प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता लिखते हैं कि सीताराम गुरुजी, मैं राम बसई, बांसी सिद्धार्थ नगर यूपी से। पिछले दरबार में आपने मेरा पर्चा बनाया था और पितृदोष निवारण के लिए गया जी जाना बताया था, लेकिन हमारे कुल पुरोहित ने बताया कि गया जी तो माता पिता के मरने के बाद ही जाते हैं। कृपया इस दुविधा का निवारण करें। अब देखिए राम बसई जी, अब इस पर तो हम क्या कहें। कुल पुरोहित जी ने जो बताया है, अब उन्होंने इतना ही बताया, आपकी शंका और संदेह का निवारण नहीं बताया। अब मैं यहाँ से 4 बात और कहूँगा, फिर आपके मन में और संदेह उत्पन्न होगा। एक होता है काल देश के अनुसार धर्म का निर्वाह। काल देश स्थिति के अनुसार धर्म का निर्वाह किस प्रकार, जिस प्रकार शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि सतयुग में मणिलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई थी। युग बदला, त्रेता युग आया, उसमें बताया कि सुवर्ण लिंग, सोने का लिंग की अत्यंत महत्वता है कि सोने के लिंग पर यदि अर्चन किया जाए, पूजन किया जाए। युग बदला, द्वापर युग आया, तो उसमें पारद शिवलिंग को अत्यंत कल्याणकारी और महत्वपूर्ण बताया गया है। युग बदला, समय बदला, फिर बताया गया मिट्टी का लिंग की पूजा करनी चाहिए, जिसको हम पार्थिव लिंग कहते हैं। भगवान शिव जी वही, मनुष्य वही। युग बदलता चला गया, शिवलिंग की पूजा विधि वही है, लेकिन शिवलिंग बदलता चला गया। तो कुल पुरोहित जी ने जो बताया कि माता पिता के मरने के बाद ही जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, यदि किसी के माता पिता नास्तिक हों, भगवान को न मानते हों, एक बात। दूसरी बात, आजकल अनेकों मतांतर संप्रदाय चल रहे हैं। अब मैं नाम तो खैर नहीं लूँगा क्योंकि विवाद बढ़ेगा। एक संप्रदाय, एक मत ऐसा है जो वैदिक कर्मकांड को, पितृ पूजा को मानते ही नहीं। वो कहते हैं हमारे आश्रम में आइए, वो एक नाम दे देंगे, इसी नाम को जपते रहो, अन्य कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि किसी के माता पिता ऐसे किसी आश्रम में जा कर के नाम लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो वैदिक कर्मकांड, पौराणिक कर्मकांड को मानेंगे नहीं। तीसरी बात, यदि किसी के माता पिता जीवित हों, असमर्थ हों, लाचार हों, तो क्या करें। राजा राम ने जब पिंडदान करवाए तो प्रभु राम के समय की बात है कि राम जी भी जीवित थे और माता सीता ने महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किए। और जब पिंडदान हुए तो माता सीता के पति राजा राम जी भी जीवित थे, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी जीवित थी। इतना ही नहीं, जब पांडवों ने पिंडदान किए तो माता कुंती भी जीवित थी जब महाराज पांडु के किए। तो पहली बात तो कुछ कर्मकांड ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रतिनिधि बना सकते हैं, अपनी जगह दूसरे को भेज सकते हैं। जब हम अपना जाप अनुष्ठान किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके कर सकते हैं, तो अपने ही पितरों की पूजा, अपने ही पितरों के पिंडदान, जल तर्पण और कल्याण के लिए आप अपने माता पिता, सास ससुर की तरफ से भी जा करके पिंडदान कर सकते हो। पिंडदान पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कर सकती हैं और अपने पति के जीवित रह करके भी कर सकते हैं। माता सीता जी की घटना से यही पता चलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो पुजारी जी, वो पंडित जी कहते कि आपके पति जीवित हैं और महिला को पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो अपने पितृ कल्याण हेतु आप स्वयं जाइए, प्रतिनिधि बन करके जाइए। यदि आपके माता पिता, सास ससुर आस्तिक हैं तो हम संकल्प बताएंगे कि जाने से पहले आपने उनसे आज्ञा लेनी होती है कि आपकी जगह प्रतिनिधि बन करके मैं जा रही हूँ, मैं पिंडदान करवाऊंगी आपकी तरफ से। यदि वो बिल्कुल ही नास्तिक होंगे तो फिर मैं रास्ता बताऊंगा कि आपने आज्ञा कैसे लेनी होती है। तो कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हो। काल देश समय के अनुसार बिल्कुल आप पिंडदान कर सकते हो आज्ञा लेकर के। और इतना ही मैं नहीं कहूँगा, इससे आगे भी मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी संदेह हो, किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो जो मैं बातें कह रहा हूँ उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ और मैं इसका प्रमाण सहित उत्तर दे भी दिया और आगे भी जीवन में कोई विषय आएगा तो हम देंगे। कुल पुरोहित जी ने अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से अच्छा ही कहा है। अब पता नहीं जो मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये क्यों नहीं कहा, कोई रीज़न रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। अब भी यदि कोई समस्या का आपको लगता है कोई समस्या है, तो जब भी कहीं दरबार लगे आप हमसे फेस टू फेस मिल लीजिए या धाम में आकर के मिल लीजिए, और भी हम आपको ये बातें बताएंगे। जय श्री राम।